ओके स्टूडेंट्स, हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमारा पिछला लेक्चर ये ख़त्म हुआ है। ये पार्ट 2 है आपका, क्योंकि एक लेक्चर में वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ था, तो हम यूग्लिना को डिस्कस कर रहे थे। यूग्लिना बिहेव करता है बोथ प्लांट्स की तरह और एनिमल्स की तरह। अब इसके में प्लांट्स की ये एबिलिटी है कि ये अपनी खुराक खुद बनाता है, इसीलिए इसको कैटेगराइज किया जाता है प्लांट्स के अंदर। बट इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, ये रिप्रोड्यूस होता है, तो इसलिए इसको एनिमल्स के अंदर भी कैटेगराइज किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास है बैक्टीरिया। ओके फाइन, बैक्टीरिया जो हैं आपको ज़रा आप प्रीवियस क्लासेस में भी आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। तो हम ये बेसिकली ये यूकैरियोटिक हैं, सिंगल सेल्स भी होते हैं और डबल सेल्स भी होते हैं, कीप इन योर माइंड। बैक्टीरिया सिंगुलर इसको कहते हैं बैक्टीरियम, आर वेरी स्मॉल लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ ओनली वन सेल्स। सम काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया कैन मेक देयर ओन फूड। जब वो ओन अपना खुद फूड बना लेती हैं तो ज़ाहिर है वो उसको हम एज ए कैटेगराइज करते हैं प्लांट्स के अंदर। मोस्ट बैक्टीरिया लिव इन द एयर, इन वाटर एंड इन टॉप लेयर्स ऑफ द soil, but there are millions of bacteria that live on your skins, inside your mouth, nose and lungs. बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो पानी में रहते हैं, जो वाटर के अंदर, एयर के अंदर रहते हैं, सॉइल के ऊपर रहते हैं, लेकिन थाउजेंड्स ऑफ दी बैक्टीरिया जो आपके हैंड्स के ऊपर भी होते हैं, जो आपकी माउथ के अंदर भी होते हैं, नोज के अंदर भी होते हैं, लंग्स के अंदर, थाउजेंड्स ऑफ दी बैक्टीरिया, मिलियंस ऑफ दी बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ दी योर बॉडी। अब ये बैक्टीरिया बिल्कुल ये नहीं है कि हर बैक्टीरिया जो है वो हार्मफुल होता है, ऐसा नहीं है। कुछ बैक्टीरिया यूजफुल भी होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके स्टमक के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो यूजफुल होते हैं, वो आपको डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसी तरीके से आपकी जो जैसे आप जो यीस्ट वगैरह है, जैसे आप खमीर होता है, आटा जिस तरीके से खमीर होता है, तो ये बैक्टीरिया भी यूजफुल होते हैं, तो ये यीस्ट वगैरह प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। दे अकर्स इन दी वेरियस शेप्स, राउंड भी होते हैं, एलोंगेटेड भी होते हैं, स्पाइरल भी होते हैं। और ये आप नज़र आ रहा होगा, ये राउंड भी होते हैं, एलोंगेटेड भी होते हैं जैसे कॉलरा का है, और स्पाइरल भी होते हैं, यानी स्प्रिंग की तरह भी होते हैं। अच्छा, दे कैन हेल्प इनटू, यानी ये जैसे अभी मैंने आपको बताया कि यूजफुल होते हैं, वाइटामिन बनाते हैं, चीज़ बनाते हैं, योगर्ट बनाते हैं। सम बैक्टीरिया आर हार्मफुल, दे काज डिजीजेस जस्ट लाइक ट्यूबरक्लोसिस, जिसको आप टीबी कहते हैं, टेटनस है, टाइफाइड है, कॉलरा है। ये कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि हार्मफुल होते हैं और ये ह्यूमन बीइंग के अंदर डिजीज काज करते हैं। लेकिन तमाम के तमाम जो बैक्टीरिया हैं वो हार्मफुल नहीं होते, कुछ यूजफुल भी होते हैं। ये मैंने आपको बैक्टीरिया की कुछ शेप्स हैं वो मैंने आपको दिखाई। जैसे ये है तो ये कोकस है, यानी राउंड होते हैं, ये ग्रेप्स की शक्ल में है, ये स्पाइरल है, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। इसी तरीके से ये सिलिएटेड हैं, और कुछ जो हैं वो जो हैं एलोंगेटेड भी होते हैं, इस तरीके से जो आपको नज़र आ रहे हैं। ये कुछ पिक्चर्स हैं, आप नेट पे भी इजीली देख सकते हैं। इसके अलावा हम इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप चले जाएं पेज नंबर 13 पे। आपके जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं सिर्फ कि वाई इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग नेसेसरी। दिस इज़ ऑन पेज नंबर 13। आप अपनी बुक का पेज नंबर 13 निकालें और क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, जिसका पार्ट ए है, उसमें लिखा हुआ है वाई इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स नेसेसरी, कि लिविंग थिंग्स की क्लासिफिकेशन क्यों नेसेसरी है, क्यों हम इनको करते हैं। बेसिकली तो आपको खुद इसका आंसर देना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा काफ़ी हमने ज़बरदस्त लेक्चर आपको दे दिया, लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए इसको आप लिख दिया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स इज़ नेसेसरी बिकॉज इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, इन पर्टिकुलर स्मॉलर ग्रुप्स विच हैव कॉमन फीचर्स। ओके फाइन। अच्छा, इसके अलावा आपका जो है, आप जो बुक से आप लिखना चाह रहे हैं वो भी है कि डिवाइडिंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ ऑल द डिफरेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड फिट इनटू अ पैटर्न। ये आपकी बुक के ऊपर भी इसका आंसर लिखा हुआ है, बुक पेज नंबर 2 पे। अगर आप वहाँ से लिखना चाहें तो वेल एंड गुड, वहाँ पे भी इसका आंसर मौजूद है। अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, how many different kinds of animals and plants have biologists discovered to
टू फार, यानी अभी तक कितने डिस्कवर हो चुके हैं, ये भी आपकी बुक में मौजूद है कि ऑलमोस्ट 1 मिलियन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स एंड 3,50,000 काइंड्स ऑफ प्लांट्स हैव बीन डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट येट। वायरसेस के बारे में आपसे पूछा गया है कि हाउ डू वायरसेस रिप्रोड्यूस, कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ इनटू हंड्रेड्स ऑफ एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है आर प्रोटिस्टा प्लांट्स आर एनिमल्स, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसकी एग्जांपल आपके पास एमीबा, यूग्लिनिया, प्रेमिशियम वगैरह हैं। प्रोटिस्ट आर नॉट एग्जैक्टली एनिमल्स, नाइदर दे आर क्लासिफाइड इनटू द प्लांट्स, जो इनको ना प्लांट्स में क्लासिफाई किया जाता है ना एनिमल्स के अंदर। जस्ट लाइक वायरसेस, जैसे वायरसेस को ना आप लिविंग थिंग्स कह सकते हो ना आप नॉन लिविंग थिंग्स कह सकते हो, यानी प्लांट्स और एनिमल्स कहना तो दूर की बात, आप वायरस को पहले यही कंफ्यूजन है कि समटाइम इट बिहेव्स लाइक लिविंग थिंग्स एंड समटाइम इट बिहेव्स लाइक नॉन लिविंग थिंग्स। सो ये आज का लेक्चर है आपका, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को आपने एक साथ, जब पार्ट 1 ख़त्म हो जाएगा देन आपने पार्ट 2 प्ले करना है और इनको एक साथ आपने स्टडी करना है। किसी चीज़ की समझ ना आए, लेक्चर को रिपीटेडली आप उसको सुने ताकि आपको चीज़ों की समझ आ जाए। इसके अलावा अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें व्हाट्सएप पे बता सकते हैं, हम उस टॉपिक को आपके लिए दोबारा भी एलोबरेट कर सकते हैं। लेकिन आपने ये जो आंसर्स हम लोगों ने लिखे हैं इनको आपने अपनी नीट कॉपीज़ के ऊपर लिखना है और एग्जैक्टली लिखना है ताकि आपके जो कॉपीज़ हैं वो आसानी से चेक हो सकें। मार्जिन लाइंस लगा के डेट, डे, नेम और यूनिट नेम, पेज नंबर और ये सारा कुछ लिख के आप लोगों ने अपनी नीट नोटबुक पे आंसर्स को लिखना है। इसके अलावा आपके पास ओके फाइन, अब हम इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आपने इसके अलावा जो है आपके पेज नंबर 15 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको आपने सॉल्व करना है और जो कि आपके एनिमल्स के नेम आपने लिखने हैं वो आपने सॉल्व करना है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ उसका इमेज, दिस वन। ये आप लोगों ने अपनी कॉपी के ऊपर बुक के ऊपर इसके नेम्स लिखने हैं। होप्स हो कि ये आप फाइंड आउट कर लेंगे, अपने टॉपिक से फाइंड आउट कीजिए और नेम लिखें। आज का लेक्चर यहीं था। थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।